बदलती नहीं बल्कि पूरी तरह से बदल चुकी उस पीढ़ी की तस्वीर है जिसके लिए 30 सेकंड से 1 मिनट की रील ही सब कुछ है। रील के जरिए कुछ लोगों की लोकप्रियता बढ़ने का ये असर है कि अब डिजिटल दुनिया में लगभग सभी को रील बनाने और उसे वायरल करने का जुनून चढ़ गया है। अब जरा एक एक करके कुछ तस्वीरों को देखिए। ये ग्वालियर की लड़की है जो मां काली का रूप रखकर डांस कर रही है। ये उज्जैन के गोलू बंजारा है जो अपनी बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन महाकाल लोक में कर रहे हैं। उज्जैन की मंदिर की एक तस्वीर जिसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। इसमें एक युवती महाकाल मंदिर परिसर में दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की है जहां जहां भगवान की भक्ति कुछ अलग ही अंदाज में की जा रही है। आप सभी को ये तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आप उस मानसिकता को समझ सकें जिसके चलते धार्मिक स्थलों पर रील बनाने को लोकप्रिय होने का रास्ता मान लिया गया है। लेकिन रील बनाने वालों को नहीं मालूम है कि उनके इस कारनामे से कितने लोगों की आस्था पर चोट पहुंचती है। उन्हें शायद मतलब है तो सिर्फ खुद की पहुंच और पहचान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की। नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। ये तस्वीरें जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी, उन्हें देखकर लाजमी है, जाहिर है कि कुछ सवाल ऐसी लोगों की प्रवृत्ति को देखकर आपके मन में जरूर आए होंगे। हमारे मन में भी कुछ सवाल आए हैं और सबसे पहले हम वो सवाल जान लेते हैं जो ऐसी तस्वीरों को देखकर आमतौर पर लोगों के जहन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं, इनसे सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि रील के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कितना जायज है। क्या धार्मिक स्थलों पर इस तरह रीलबाजी होती रहनी चाहिए? दूसरा सवाल, जिस तरह से यह रीलबाजी होती है, क्या धार्मिक आस्था पर यह लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या, जो बड़ा नंबर सामने आते हैं, बड़ी संख्या सामने आती है, क्या यह आस्था पर भारी है? क्या धार्मिक आस्था के लिए ये जो लाइक्स और नंबर हैं, इनको भी जो धार्मिक आस्था है वह एक बार नजरअंदाज की जा सकती है? क्या लोगों को खुद ही इस तरह बचकर रहना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए? यह सबसे बड़ी बात है। क्या लोग खुद इतने जागरूक हैं कि वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें या फिर इस तरह रीलबाजी धार्मिक स्थलों पर ना करें? इसे रोकने के लिए क्यों कोई कानून और क्यों कोई नियम कायदे तय क्यों नहीं किए जाते? इस तरह की घटनाएं आमतौर पर सामने आती हैं धार्मिक स्थलों से, जिसके बाद उपद्रव या फिर विवाद की स्थिति खड़ी होती है। फिर भी इस तरह के जो मामले हैं, इन पर ना तो कोई कानून बनता है, ना ही कोई कार्रवाई ज्यादा देखने को मिलती है। और महज दिखावे के लिए ही क्या धार्मिक स्थानों पर यह रील बनाई जाती है जिससे जो धार्मिक सेंटिमेंट है, लोग उससे जुड़ाव महसूस करें और लाइक्स और सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स की संख्या द्रुत गति से बढ़ती रहे। ये सबसे बड़े सवाल हैं जो कि हम पूछते हैं। चलिए, आपका इस चर्चा में हम आपके साथ, जो हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में, उनके गेस्ट का, हमारे मेहमानों का परिचय करा देते हैं, जिसमें देखिए, माही भजनी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ भोपाल से यही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करती हैं। राकेश प्रजापति जी हैं, प्रांत मंत्री हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल से भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। और साध्वी सौम्या महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से हमें कुछ समय में ज्वाइन करेंगी। इसके बाद राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें भानु नायक अधिवक्ता जी हैं और ये कानूनी तौर पर हमारा पथ प्रदर्शक करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए माही जी, जब आप इस तरह की तस्वीरें देखती हैं, रील्स में जब इस तरह स्क्रॉल करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो कि हमने पूछा भी कि क्या धार्मिक स्थलों पर इस तरह के जो रीलबाजी की जाती है, रील बनाई जाती है, वीडियोस बनाई जाती हैं,
फिल्मी गानों पर ये धार्मिक स्थलों पर क्यों बनाई जाती हैं? देखिए, आजकल जो वर्तमान समय चल रहा है वहाँ पर यदि हम सनातन की बात करें तो आज के जो खास तौर पर युवाओं की यदि मैं बात करूँ तो युवा अपनी पहचान बनाने में इतने बेशुमार पागल हो चुके हैं और उन्हें एक तो अर्निंग और दूसरी चीज़ अपना नाम, सबसे ज़्यादा दो जो चीज़ें हैं उनके सामने मेन उनके टारगेट हैं। और सच कहूँ तो इस बात जो ये बढ़ रही है परेशानी, इसमें कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी शामिल होती है, क्योंकि जब रील आप बना रहे हैं, रील सामने आ रही है, परिवार के लोग आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, उस समय परिवार के संस्कार कहाँ गए? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, हम भारत, हमारा बहुत सभ्यता और संस्कृति के कई मायनों में सबसे सारे देशों में सबसे ऊपर है, लेकिन वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो उसको इतनी निर्लज्जता के साथ, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, यहाँ पर टीवी पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इतनी गंदी गंदी रील आ रही हैं जिस तरीके से आपने यहाँ पे अभी दिखाया ही आपके प्रोग्राम में, और उससे पहले हम रोज ऐसे देखते हैं कि अब जैसे अभी फिलहाल मैं बात कर लूँ गरबे की, गरबा क्यों किया जाता है, गरबे का क्या पौराणिक कथा है या क्यों होता है? भाई, गरबा इसीलिए किया जाता है कि माँ की आराधना के लिए, लेकिन आप गरबे के नाम पर इतनी निर्लज्जता दिखा रहे हैं, आप कैसे कपड़ों का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर, ये तो सोचिए। प्लस जो आसपास के जो समाज के लोग हैं उनको भी बहुत आगे आगे कार्य करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा समाज अभी बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है और वो आगे जाता जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से माही जी ने बताया कि समाज इस तरह की रीलबाजी और जब ये दृश्य देखते हैं तो जो युवा हैं वह इससे खुद को जुड़ा महसूस करते हैं, अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये सोचकर आगे बढ़ते हैं। हमें रायपुर स्टूडियो से साध्वी सौम्या जी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। साध्वी जी, बहुत स्वागत है BSTV पर। राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भगवानू नायक जी अधिवक्ता हैं, जो है कानूनों को लेकर हमारा पथ प्रदर्शित करेंगे। भगवानू जी, बहुत स्वागत है BSTV पर आपका। हमने जैसी चर्चा करी कि जो युवा हैं वह इस तरह की जो जितनी ज्यादा रील्स बनती हैं उतना ज्यादा खुद को जुड़ा हुआ और रील बनाने की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं सबसे जो आपसे जवाब भी चाहूंगा कि जब युवा इस तरह की तस्वीरें देखते हैं आमतौर पर क्या सोचते हैं? जी भगवानू जी। देखिए, सोशल मीडिया का जो पूरा इकोसिस्टम है वो एंगेजमेंट से चलता है, लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइबर, इसमें लोग आज डूबे हुए हैं। रातों रात अपने आप को कैसे वायरल करना, कैसे अपने आप को हाईलाइट करना, और सबसे बड़ी दुख की बात और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ये धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं, धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने अभी अपने लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से कुछ दृश्य दिखाए, बहुत ही चिंताजनक है कि लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए ये धार्मिक स्थलों को और धर्म को भी कहीं ना कहीं ये आस्था पर चोट का मामला पूरा बनता है। भारतीय कानून की बात करूं तो भारतीय दंड संहिता 1860 के जो पुराना कानून था उसमें 295A में इसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मामला बनता है। इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो नया कानून हमारा बना है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें ये अब बदल कर 299 में इस पर ये कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि हम कानून कितना बनाएं, और इस कानून के बनने के बाद भी जो कानून को तोड़ा जाता है, ये दुख की बात है। देखिए, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और किसका धारण करना है? हमारे महापुरुषों ने हमारे वेद ग्रंथों में ये सब में लिखा है कि सदाचार को ग्रहण करना, नैतिकता, हमारे सदाचार हो गया, हमारे आचरण, हमारे जो विश्वास है, धर्म क्या है, एक आस्था है, श्रद्धा है। तो उस पर जब चोट पहुंचती है तो उस पर सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और वो मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम अपने आप को आप हाईलाइट करने के लिए, वायरल करने के लिए धर्म जैसी जो चीजें हैं उसको कम से कम आप छोड़ें, नहीं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये जो कानून है 295 है, जो पुराना कानून बताया, वर्तमान में जो 299 है BNS, इसमें गैर जमानती अपराध का मामला बनता है। इसमें जमानत के प्रावधान वो न्यायालय के विवेक के ऊपर होता है। तो हमारे युवा वर्गों को थोड़ा सा कानून का भी पालन करना चाहिए, धर्म का तो हमको सबको सम्मान करना है, लेकिन अपने आप को रातों रात वायरल होने के लिए कम से कम ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भगवानू जी आपने कहा कि कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन कई बार युवाओं में ये जो है एड्रेनलिन इतना ज्यादा रश रहता है, इतना एड्रेनलिन उनका हाई रहता है कि कई बार वह कानून को
तोड़ने में अपनी जो है बहुत ज्यादा अपने आप का नाम मानते हैं कि देखिए हमने ये कानून तोड़ दिया, हम इसको फॉलो नहीं करते, हमारा बड़ा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में, आगे आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ दो धर्मगुरु हैं, साध्वी सौम्या जी महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े से, और अनिल आनंद जी महाराज, आपका बहुत स्वागत है BSTV पर। सबसे पहले साध्वी जी आपसे जानना चाहूंगा और 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि 30 सेकंड की रील के लिए जब लड़कियां, खास तौर पर महिलाएं, इस तरह की जो है अश्लील गानों पर डांस करके वीडियो बना देती हैं, डाल देती हैं, अपलोड कर देती हैं, इसका आखिर औचित्य क्या है? आखिर क्यों उन्हें समझ नहीं आता कि शुचिता बनी रहनी चाहिए? जी, जय श्री महाकाल जी। मैं सबसे पहले तो यही आपसे कहना चाहूंगी कि आज लोग केवल, जैसे कि अभी भगवानू जी ने कहा कि लाइक सब्सक्राइब के लिए लोग पागल हो चुके हैं और उसी को ही वो लोग अपने जीवन का अस्तित्व समझने लग गए हैं। इसी वजह से शायद उनकी मति है वो भ्रष्ट हो चुकी है और ऐसे कृत्य करने पे वो उत्सुक हो जाते हैं कि एक दूसरे को वो होड़ में कि उसने इतना किया तो मैं उससे और अधिक करूं। इसी के चक्कर में वो लोग अभी ऐसे अपने इष्ट का अनिष्ट करने के ऊपर तुले हुए हैं। ये नहीं समझते कि माँ भगवती की आराधना के लिए लोग हैं वो इस व्रत पे गरबा भी करते हैं और नवरात्र का पर्व भी मनाते हैं, लेकिन वो लोगों को केवल और केवल एक इंजॉयमेंट की दृष्टि से देखते हुए वो लोग केवल यही करते हैं कि अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए सामने, जिससे कि हमें लाइक और सब्सक्राइब मिल जाए और हमारा नाम हो, रातों रात फेमस हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसीलिए वो लोग होड़ पे। बिल्कुल सौम्या जी, सीधे तौर पर आपने काफी अच्छी बात को प्रदर्शित भी किया है कि लाइक्स और सब्सक्राइब में वे ये भूल जाते हैं कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे या फिर उनसे नहीं जुड़ रहे, वो सिर्फ धार्मिक आस्था की जो भावना लोगों के बीच होती है उससे जुड़कर उन्हें लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जैसा कि अनिल आनंद जी, साध्वी सौम्या जी ने बताया कि लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में लोग अपने आप को तक, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको परे रखकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आखिर इसके कारण क्या है और क्यों बच्चे इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं? करूंगा और उनको एक ही वो बताऊंगा कि अपने बच्चों में वो संस्कार आप दें कि जो संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिए थे। ये बच्चों की माँ बाप की गलती जी, कि वो धर्म के प्रति उन्होंने बच्चों को जो पढ़ाया होगा, जो संस्कार दिए होंगे, बच्चे आज उसी का अनुसरण कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सारे सनातन धर्मियों से कि हमारे देवी देवताओं के साथ हम खुद मजाक करने की कोशिश करते हैं, खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं। अगर इसी के तारतम्य में देखें तो किसी दूसरे जो पंथ होते हैं उनके धर्म के किसी इष्ट के बारे में कोई अगर तू जमान बोल देता है तो वो बौखला जाते हैं। तो क्या हिंदू लोग इतने कमजोर हो गए हैं? ये हमारे संस्कार इतने कमजोर हो गए हैं? उन माता पिताओं को मैं आग्रह करना चाहता हूँ जिनके ये बच्चे पोषित किए गए बच्चे जो कुपोषित का हिसाब दे रहे हैं, उन बच्चों में हमें सभी सनातनियों से ये आग्रह करते हैं कि ये संस्कार आपको देना चाहिए कि हमारे धर्म पे पहले तो दूसरा भी कोई उंगली नहीं उठाए। तो हमारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम खुद ही धर्म की करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, विडंबना ये है कि कई बार माता पिता ही और ज्यादा उन्हें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि देखिए आप अगर फेमस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें भी फेम मिलेगा। यह भी एक सोचने वाली बात है। फेम मिलेगा तो नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और इसे अपना एक तरह से लोग जो है प्रोफेशन बना लेते हैं। यह भी एक सोचने वाली बात है जो पहले नहीं हुआ करता था। अब सोशल मीडिया के जमाने में लोगों ने इसे प्रोफेशन भी बना लिया है। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, रुख करना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि जब इस तरह की तस्वीरें, हमने ये सुना है, ये काफी सारी साइंटिफिक रिसर्चेस में हमें पता चला है कि जब हम रील्स को स्क्रॉल करते हैं, 15 सेकंड की जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे डोपामिन का एक हिट मिलता है लोगों को, युवाओं को सबसे ज्यादा। लेकिन आखिर रील बनाने से कौन सा डोपामिन मिल जाता है या कौन सा हार्मोन है जो कि उन्हें ऐसा करते रहने के लिए विवश करता है? देखिए, ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है जी, क्योंकि जब आप लगातार कोई भी बिहेवियर करते हैं तो उसमें आपको बहुत तरह के डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जी, और उससे आपको कहीं ना कहीं किक मिलता है, उससे आपको एक एक्साइटमेंट मिलता है, तो वो एक एडिक्शन तो क्रिएट करता ही है। तो रील अब आजकल उतना क्रिएटिव नहीं रह रही है जितनी वो एडिक्टेड हो गई है।
मतलब रील बनाना भी अपने आप में एक एडिक्शन हो गया है। तो लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, और ये उनकी एक और चीज को बताता है, उनमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ स्टीम की कमी है। उनको दूसरों के एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है, वैलिडेशन की जरूरत है। उनको जो एक अटेंशन घर में मिलना चाहिए था, जो अपने पढ़ाई में उनको मिलना चाहिए था, करियर में उनको मिलना चाहिए था, वो उसमें नहीं मिला। तो किसी भी तरीके से उस अटेंशन को गेन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अटेंशन सीख करने के लिए तो युवा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। स्कूलों में हम देखते हैं कि कोई भी जो है अलग सा काम कर दो जिससे कि हमारा नाम स्कूल में हो जाए। युवाओं में यह प्रवृत्ति देखी जाती है, कॉलेज में भी देखी जाती है। फटाका फोड़ के भाग जाएंगे ताकि पता चले कि ये बच्चा या इस व्यक्ति की ओर से इतना अच्छा काम किया गया था। ये तो आमतौर पर युवाओं में खासकर देखने को मिलता है। चलिए मैं रुख कर लेता हूं जिस तरह से राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, जब इस तरह के मामले आप देखते हैं और कई बार इन्फ्लुएंस, अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस की, रील्स के इन्फ्लुएंस की, तो मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि तख्ता भी पलट चुका है कई देशों का। ऐसे में कितना भयावह हो सकता है जिस तरह से रीलबाजी बढ़ रही है। देखिए, धर्म जो है वो नितांत निजी मामला है कि मैं धार्मिक हूं, मैं मंदिर जाता हूं। और मंदिर जाता आदमी क्यों है, यह धर्म में शरण क्यों लेता है, वो अपने आत्मिक शांति, सुख और अपने आप को अच्छा जीवन देने बनाता है। तो ये धर्म, हमारे धर्म का जो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म हमें क्या सीख दे रहा है, अच्छे जीवन का सीख दे रहा है। तो हम जिन जगहों में जा रहे हैं वो उद्देश्य के साथ नहीं जा रहे हैं जो धर्म का उद्देश्य है। तो आप उद्देश्य से अलग हटके जीवन उतावलेपन में जी रहे हैं जिसमें आपको सही दिशा नहीं मिल सकती। तो समाज के जो नए लड़के हैं, वो नए लोग जो हैं, वो इस तरह के चीजों में अपना समय, जीवन और सब चीज खराब करने में तुला। देखिए, एक बड़ा वर्ग जो है जी इसी तरीके में उलझा हुआ है। मैं अपने बारे में खुद बताऊं कि जो नहीं बताना चाहिए वो बताता हूं कि 40 साल से मैं नियमित मंदिर जाता हूं जी, नियमित मंदिर जाता हूं, भगवान दर्शन करता हूं, आ जाता हूं। जब स्कूल पढ़ता था तब से अब तक, तो ये मेरा निजी मामला है। अब वहां जाके मैं मंदिर जाता है बताऊं, फोटो खींचूं तरह तरह का, और दुनिया को बताऊं मैं धार्मिक हूं, तो वो धर्म नहीं हुआ, वो अधर्मी काम हुआ। तो अधर्मी काम के लिए जो हम जिस तरह से उतावले हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, उनको माता पिता को भी और खुद ऐसे परिवार और समाज को इस पर रोकना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए समाजों में देखने नहीं मिलता। जी जी, राम अवतार जी, जैसा आपने कहा कि अगर कोई धर्म के लिए सिर्फ धर्म कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, तो वह धर्म का काम कर रहा है। अगर वह दिखा रहा है या फिर इसे जता रहा है कि देखिए मैंने धार्मिक काम किया, तो वह धार्मिक काम नहीं, दिखावा कर रहा है। यह भी समझने वाली बात है। जी, उद्देश्य दूसरा है वो। जी, तो ऐसे तरीके के लिए एक पहले आचार संहिता खुद के भीतर, खुद के समाज और मंदिरों को बनाना पड़ेगा जी, तब अपन नियम कानून की बात करेंगे। अभी ये आचार संहिता जो साधु संत, जी, मंदिर, परिवार, वो अपने धर्म को सही दिशा में ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस दिशा में समाज को तय करना चाहिए जी, कि कानून के जरिए या किसी व्यक्ति के कहने पे ये मत जाइए। तो धर्म का ही उद्देश्य दो बदलने की कोशिश जो दिशाहीन लोग, बिल्कुल दिशाहीन लोग ऐसे कर रहे हैं, जो धर्म का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, वो इस तरह के कर रहे हैं और वो कोई अच्छा नहीं बन सकते। जी बिल्कुल, ठीक है। इनका जीवन ही जो शुरुआती जीवन है, ठीक है, वो इस तरह जा रहा है जी, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह से देखिए ये जो मामला सामने आता है कि लोग अपने जीवन को या तो दिखाना चाहते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया चलता है। राकेश प्रजापति जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, जब आप एक धार्मिक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों के पास जाते हैं या ऐसी चीजों से मना करते हैं, तो आमतौर पर क्या स्थिति देखी जाती है?
देखिए क्या है कि वर्तमान में जो है युवाओं ने धार्मिक स्थान को जो है एक तो पिकनिक स्पॉट बना दिया है, और दूसरा जो है कि जो मंदिर हिंदू समाज का प्रमुख आस्था का केंद्र जो होता है, जिसको एक व्यापक स्तर पे हिंदू समाज उसको या सनातन संस्कृति मंदिर को मानता है, उस मंदिर को जो है वर्तमान में युवाओं ने जो है वो धंधे का स्थान बना दिया। दूसरा, जैसे कि उज्जैन में आपके माध्यम से और वीडियो दिखाई गई है, तो ऐसे जो लोग मंदिर के या आस्था केंद्रों पे अपनी रील बनाते हैं वायरल होने के लिए, वास्तव में ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आया जाता है, पूजा आराधना के लिए आया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो जो है अपनी रील बनाते हैं, स्वयं को तो वायरल करने के लिए बनाते हैं, लेकिन वहाँ कितने लोगों को असुविधा वहाँ पे होती है। इस तरह के मानसिक रूप से बीमार लोगों को जो मंदिर के आस्था का केंद्र है वहाँ रील बनाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वहाँ मंदिर प्रबंधन को या शासन को कड़े नियम लागू करके ऐसे लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज कराना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। इस तरह की जो असुविधाएं या वहाँ जो आस्था का केंद्र है वहाँ और भी पारिवारिक लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, महिलाएं जा रही है, व्यापक रूप से वहाँ पे लोग जा रहे हैं, उनको भी ऐसे लोगों के कारण जो है असुविधा का सामना करना पड़ता है। और हमारी राष्ट्रीय बजरंग दल जो है ये मांग करता है कि मंदिर प्रबंधन इस तरह कुमानसिकता के लोग जो कि वहाँ रील बनाने या अपने जो अश्लील गाने के ऊपर इस तरह के विज्ञापन करते हैं, इनके ऊपर पूर्ण बहिष्कार कर इसका और उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कराने का काम करें। बिल्कुल, प्रकरण दर्ज कराया जाए, कार्रवाई की जाए, ये हमें सुनने को तो मिलता है, लेकिन आमतौर पर कितना होता है सब इससे वाकिफ हैं। मैं आपके पास, देखिए, अब मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ चलना चाहूंगा कि जो सब्सक्राइबर्स का नंबर है या नंबर गेम है लाइक्स का, ये कितना ज्यादा भारी पड़ जाता है किसी युवा के दिमाग पर, या फिर किसी युवा को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम, देखिए, नंबर्स गेम में अगर आगे रहेंगे तो हमें ज्यादा पैसा भी मिलेगा, लोग हमें जानेंगे भी। जिस तरह से साध्वी जी आपने, माफ कीजिएगा, माही जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा था कि पेरेंट्स शुरुआत में जब अगर अपने बच्चों को नहीं सजग करते तो इस वजह से जो है युवा इस तरफ खिंचे चले जाते हैं। अगर सब्सक्राइबर्स और नंबर्स गेम किसी युवा को दिखता है, उसके माता पिता को दिखता है, तो इसकी कितनी गुंजाइश है कि वह उससे सजग रहते हुए पीछे हट जाएगा? देखिए, हमें जो है हम फेमस भी होंगे, लेकिन हम इससे इतनी जो लाइन है वह खींच के चलेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना है। इसके लिए अभिनव जी, सबसे उत्तम जो काम हमें करना है वो है युवाओं को अध्यात्म और सनातन की तरफ उनका रुख करवाना। और वो सारा कार्य जो है वो हम सब लोग जो समाज और धर्म के प्रति कार्य करने की इच्छा रखते हैं या करते हैं, उन सब लोगों को आगे आकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो युवा समाज है वो बहुत गलत प्रवृत्तियों का शिकार हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत आम, जैसे कि भोपाल में बात करूं, इंदौर में, किसी भी शहर की बात कर लूं, आप देखिए ना कि ड्रग्स के केसेस हैं या शराब पीने से लेके हैं, नशे की चीजें बहुत ज्यादा युवाओं में बढ़ रही हैं, और इस तरीके की अश्लील चीजें। क्योंकि होता क्या है कि ऐसी कोई रील भगवान के जो गलत तरीके से वो प्रदर्शित कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, सॉरी वाला एक मैसेज वो कर देते हैं। तो जैसे कि राकेश जी ने बोला कि प्रकरण दर्ज हो, और इसके साथ ही इनके जो चैनल्स हैं, चैनल यूट्यूब के, कहीं के भी सोशल मीडिया के, पूरी तरीके से बंद करवाए जाएं। ये कार्य जो है वो सरकार को करना पड़ेगा। और हम सब, मैं या मेरे जैसे और भी अन्य लोग जो कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों को आगे आकर इन लोगों का बहिष्कार करवाना पड़ेगा। तभी ये जो समस्या है थोड़े से रूप में ही कहें, लेकिन कम हो सकती है। ठीक है, एक उपाय बताया, जैसा कि माही जी ने हमें एक उपाय बताया। अब मैं धर्म गुरुओं की तरफ बढ़ना चाहूंगा। साध्वी जी और अनिल आनंद महाराज जी, दोनों से ही मेरा यह सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिएगा कि पहले समय में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और लोगों को खुद दुनिया के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने का एक मौका नहीं था, लेकिन जिस तरह के उपाय या प्लेटफॉर्म्स आज के समय में हैं, उस तरह आप देखेंगे केदारनाथ में लोग जाते हैं, वहां रील बना के डाल देते हैं और वायरल हो जाते हैं। इसको लेकर लोग और ज्यादा आगे आते हैं कि देखिए हम वहां की रील बनाएंगे, वहां की किसी ने नहीं बनाई है। कोई तुंगनाथ चला जाता है, वहां की रील बनाएंगे, वहां कोई नहीं जाता है। तो इसको रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले साध्वी जी, आप जी। यतो धर्मस्य ततो जया। शायद आज लोग हैं उसको ये इस श्लोक का अर्थ समझाने की आवश्यकता है कि जिसके अंदर में धर्म बसता है उसी की विजय होती है।
ये लोग आज भूल चुके हैं। लोग केवल और केवल फेम पाने के चक्कर में ही अपने धर्म को, जो एक सांस रूपी जो प्रणाली चलती थी पहले, उसे आज लोग भूल चुके हैं। पहले घर घर में बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाती थी, मंदिर ले जाया जाता था, बच्चों को, छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के मंदिर में दर्शन करवाया जाता था, उनके आराध्य से परिचित कराया जाता था। किंतु आज लोग केवल और केवल मंदिर जाते हैं तो केवल देखने जाते हैं कि वो कितना सुंदर मंदिर है, वहां फोटो खिंचाएंगे, हमारी फोटो आएगी तो हमें लोग हैं वो ज्यादा देखेंगे और लोग पूछेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे सबसे पहले हम दर्शन किए हैं। इसी चक्कर में आकर के लोग हैं वो अपने धर्म का सर्वनाश करे जा रहे हैं। और जिस प्रकार से एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये रील जो बनाने का जो ट्रेंड चला आ रहा है, अब उस श्वास में बैक्टीरिया का काम कर रहा है जो उनको बीमार भी कर रहा है और उनकी मानसिक स्थिति को वो बिगाड़ रहा है। तो इस मानसिक स्थिति को जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी ये जो बिगाड़ने वाले, उसको बंद कर देना चाहिए। मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक भी पोस्ट अगर ऐसा होता है अश्लीलता भरी हुई और इस तरह से कोई भी पोस्ट किया जाए, उसे बंद करवा देना चाहिए। साध्वी जी देखिए, मैं आपके पास अपने सवाल के साथ वापस आऊंगा। पहले मैं अनिल आनंद जी से जान लेता हूं। जैसा राकेश जी ने कहा था कि पिकनिक स्पॉट आजकल बना दिया गया है, शुरुआत में या हम पुराने जमाने से देखें तो जो हमारे तीर्थ हैं वहां पहुंचने के लिए अच्छे साधन नहीं थे, या तो सुगम रास्ता या सुगम जो है यात्रा नहीं हुआ करती थी, इस वजह से कम लोग पहुंच पाते थे। लेकिन जितना सुगम आजकल पहुंचना हो गया है, जितने आसानी से वहां पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं, ऐसे में क्या ऐसे जो रीलबाजी है, ऐसे तीर्थों पर उनकी शुचिता बनाए रखने के लिए, क्या शुचिता बनाए रखने के लिए रीलबाजी पर रोक लगानी होगी, या हम सुगम नहीं बनाएंगे, कम लोग पहुंचेंगे तो गंदगी भी नहीं फैलेगी? अनिल जी। देखिए, ऐसा है, धर्मो रक्षति रक्षिता जी। धर्म जब मनुष्य जो है इन सब चीजों से परे हो जाता है और उस पर किसी चीज को की अवहेलना करने लगता है तो धर्म अपनी रक्षा खुद करने लगता है। आप ये भी देख रहे होंगे कि बाबा केदारनाथ में क्या हाल हुआ था जी, या अभी आपने देखा होगा कई जो बड़े बड़े धर्मस्थल है वहाँ क्या क्या हाल होते हैं, और कई लाखों हजारों लोगों की जो है वहाँ मतलब बेसमय में मौत हो जाती है। मेरा लोगों से फिर से एक आग्रह है कि ठीक है, धर्मस्थल पे जाइए, रील बनाइए, लेकिन उसमें किसी प्रकार का गंदा या भद्दा कोई वो नहीं होना चाहिए, भगवान का कोई इस प्रकार के दुष्परिणाम जिससे आए वो व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन कहीं भी हमारे जिस ईश्वर को हम मानते हैं उस ईश्वर के प्रति उन रीलों में कहीं कोई गलत वर्णन नहीं होना चाहिए। ये सबको ध्यान रखना चाहिए जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा आपने बहुत अच्छा उपाय बताया अनिल जी, कि अगर जुड़ाव महसूस करना ही है, युवा जुड़ाव अगर अपने धर्म से महसूस करते हैं तो वे खुद के साथ उसको जोड़कर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लगाना चाहते हैं। ये आज की सच्चाई है। अगर हम बात करें, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा कि पब्लिसिटी को लेकर बहुत एक दिमाग में बहुत ये रहता है कि अगर पब्लिसिटी कैसी भी हो, नेगेटिव पब्लिसिटी हो और पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, उसे लोग आजकल अच्छा ही मानते हैं। क्या जिस तरह से आजकल पब्लिसिटी को लेकर लोग बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है लोगों को रोका जा सकता है? कितनी रोक लगाई जा सकती है उनके ऊपर? जी बिल्कुल, अगर कुछ इस तरह कंटेंट है जो हमारे संस्कारों को या हमारी जो संपदा है, हमारे जो संस्कार और हमारी जो परंपराएं हैं, उनको अगर कहीं आहत कर रही है, कोई भी ऐसी चीज है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम कहीं पर कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो उसे कहीं ना कहीं अंकुश तो लगाना पड़ेगा। और उसमें प्रशासन को भी आना चाहिए, और मंदिर प्रशासन है या कुछ इस तरह की जगह है वहां पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कि मैंने देखा है कई जगहों पर ऐसे कैमरा ले जाना भी अलाउ नहीं होता है, तो इस तरह के प्रतिबंध लगा के भी हम इनको रोक सकते हैं। और ये जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, इसने सारी बाउंड्रीज पार कर दी हैं, क्योंकि इसमें इनको रिवार्ड मिलता है। जो सब्सक्राइब इनके बढ़ते हैं सब्सक्राइबर, तो इनके रिवार्ड की तरह काम करते हैं। जिस बिहेवियर को भी रिवार्ड मिलता है वो बिहेवियर बढ़ता है। जब तक उसको पनिश नहीं किया जाएगा वो बिहेवियर कम नहीं होगा।
तो रिवार्ड और पनिशमेंट से ही हमारे बिहेवियर कम या ज्यादा किए जाते हैं। बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ, उस तरह से अगर हमको रिवार्ड मिल रहा है तो वो जब बढ़ते ही चला जाएगा। अगर हम उसको कोई अंकुश नहीं लगाएंगे, उस पर हम कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, तो वो पनिशमेंट शुरू करना चाहिए, तभी ये रुक पाएगा। नहीं तो ये एक अंधी दौड़ है और जाए किस हद तक जाएगी कुछ नहीं कह सकता। जी बिल्कुल। मैं देखा है बहुत ऐसी रील्स हैं जिनको हम कभी बच्चों के सामने अचानक से खुल जाती हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं और बच्चों से नजरें चुराने लगते हैं और कई बार हम बच्चों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस तरह चीजों को रोक तो लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से हाइपर सेक्सुअलाइजेशन की तरफ जो है डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी इस मुद्दे को ले गए हैं, सबसे पहले भगवानू नायक जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा कि हाइपर सेक्सुअलाइजेशन जिस तरह आज सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है, हाइपर सेक्सुअलाइज चीजों को कर दिया गया है। कोई भी आप रील खोलेंगे, गाना खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन देखने को मिलता है। चाहे वह बच्चे हों, बड़े हों, वह उस जो कंटेंट है उस तक उनकी पहुंच बढ़ती जा रही है। क्या इस पर कोई नियम बनाकर रोका जा सकता है? क्या कोई कानून बनाकर रोका जा सकता है? देखिए अभुना जी, मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए कानूनी प्रावधान पहले से ही बने हुए हैं। कभी जो है ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसका हास हो रहा है। पाश्चात्य जो संस्कृति वो हमारे ऊपर हावी हो रही है। जैसे कि त्रिपाठी जी ने अभी कहा, कई ऐसे मंदिर और कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहां आज भी हमारे देवी देवताओं का, हमारे जो आराध्य भगवान है उनका अपमान ना हो, इसलिए वहां पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मनाई है। बावजूद उसके आज जिस प्रकार से जो एक प्रकार का एक जो बिगड़े जो युवा वर्ग है वो सामने आकर के जो धर्म जो है हमारे जीवन का एक आधार है, वो हमारे संस्कार है, उसको भी वो एक प्रचार का साधन बना करके वो जिस तरीके से अभद्रता और फोड़ता करते हुए जो रील्स बना रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार अगर चाहे तो इस पर कानून बना सकती है, इस पर कहीं ना कहीं एक रूल बना सकती है, कोई रेगुलेशन लेके आ सकती है और ये सरकार को एक गंभीरता पूर्वक इसमें विचार करने की आवश्यकता है। आदरणीय अभी राम अवतार जी ने भी बताया कि वो मंदिर जाते हैं और कई हमारे जैसे हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि मंदिर जब हम जाते हैं तो जूते उतारना है, तो पानी छिड़क के जाना है। और अभी जो शक्तिपीठ जहां पर हम जाते हैं या अभी देवी उपासना जो चल रही है, कितने कठिन तरीके से उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं, मन में कहीं ना कहीं हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज एक वर्ग जो आज जिस तरीके से उसमें अभद्रता कर रहा है और जो अवहेलना कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल भगवानू जी, चिंता का विषय है और इस पर चिंतन होना जरूरी है, बातचीत होना जरूरी है। राम अवतार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारी इस चर्चा में अभी निकलकर सामने आया कि बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोग कई बार अपने बच्चों को धार्मिक जो ज्ञान है या फिर कहें कि किस तरह से गाइडेंस दी जाती है वह नहीं दे पाते। आप अभी देखेंगे दशहरा आने वाला है, लोग मेले जाने के लिए ज्यादा खुश होंगे, वो ये जानने के लिए खुश नहीं होंगे कि दशहरा होता क्यों है। वह रावण देखने के लिए, रावण जलते हुए मेले में घूमने के लिए ज्यादा खुश होंगे। वो इससे बिल्कुल उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रावण कौन था, क्यों मरा था और क्यों जलाया जा रहा है। आखिर ये जो है ह्रास हो क्यों रहा है संस्कृति का? राम अवतार जी, देखिए जो सोशल मीडिया है वो पूरा विश्व में चल रहा है, कोई अकेले भारत में नहीं चल रहा है। अमेरिका से आया जो बहुत आधुनिक सोच के साथ रखते हैं। हम उन समाजों को भी देखिए कि उस समाज में क्या उपयोग हो रहा है, किस तरह का उपयोग हो रहा है, और हमारा समाज है वो किस तरह से उपयोग उसका कर रहा है। सोशल मीडिया में दुरुपयोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि खुद संपादक हो गए हैं। पहले हम जो खबरें बैठते थे, भाई ये खबर नहीं जाएगी, ये चीजें गलत है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये एक मापदंड था जो अखबारों में, टीवी चैनल में भी आप क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये आप तय करते हैं। तो नियंत्रण शक्ति है। सोशल मीडिया में कोई है ही नहीं है, जो पाए वो कुछ भी डाले जा रहा है। तो ये चीजें जो है, अब संस्कृति जो है वो दिनों दिन बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, और भी तो समाज हैं, और भी तो धर्म हैं, भाई मुसलमान हैं, ईसाई हैं। अब वो देखिए ना उनके यहाँ कानून बनाने की जरूरत है ना नियम बनाने की, खुद अनुशासित है ना वो लोग, तो उनसे तो सीखो, अच्छी चीजें सीख जाओ। अपने धर्म का हम क्यों, अपने धर्म का, अपने समाज का हम क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं जी? तो एक विकृत समाज जो तैयार हो रहा है,
या अधर्मी तैयार हुए हैं जिनको धर्म में आस्था नहीं है और वो धर्म मानने चले हैं, वो दिखा ज्यादा रहे हैं, मान कब रहे हैं। तो आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं भाई, पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, बिल्कुल पर्यटन, जंगल झाड़ी है, वहां जाइए। इन धर्मों का उपयोग जो दुरुपयोग हो रहा है, पहले तो माँ बाप और समाज ध्यान दे जी, उसका ठीक है, धर्म राम अवतार जी, संत ध्यान राम दे, अवतार जी, फिर कानून की बात। राम अवतार जी, इस पर यह भी एक बात निकलकर सामने आती है कि आजकल जो धार्मिक स्थल हैं उनकी जो टैगलाइन है, या फिर हम उन्हें पहले तीर्थ कहते थे, अब कहते हैं कि पर्यटन स्थल। आपने भी देखा होगा, आप लंबे समय से ऐसे मामलों को फॉलो करते आ रहे हैं। पहले हम कहते थे तीर्थ जा रहे हैं, अब कहते हैं देखिए घूमने जा रहे हैं। यह भी एक सोचने वाली बात है। चलिए मैं राकेश जी आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और धर्म से जुड़ी हुई तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, और आपने कहा था कि पिकनिक स्पॉट बना दिए गए हैं, तीर्थ स्थल हैं, ऐसे में लोगों ने अपने प्रोफेशन भी बना लिए हैं, यह भी नहीं भूलना चाहिए। आखिर आप प्रोफेशन को कैसे रोक सकते हैं? इसकी जो एक रेड लाइन है, या हम कहें कि एक लक्ष्मण रेखा है, ये तय कैसे कर सकते हैं कि इसके आगे जाएंगे तो गलत हो जाएगा? देखिए अभिनय जी, सबसे पहले तो अभी आपने जो कहा है कि हमारे यहाँ अभी जैसे दशहरा आ रहा है जी, तो स्कूलों की छुट्टी तो होगी जी, बच्चे पिकनिक बच्चे मेला घूमने जा रहे हैं, ये तो बच्चे कहेंगे या पेरेंट भी उनको कहेंगे। रावण जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं ये किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, एक बात। दूसरी ये बात है, दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चों को हम बता नहीं पा रहे हैं कि रावण क्यों जलाया जा रहा है। और ये हमारी एक शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी बनी हुई है जहां हमारे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी नहीं, हमारे त्योहारों की जानकारी नहीं। कुछ तो हिंदू त्योहार ऐसे आते हैं जो स्कूलों से छुट्टी नहीं दी जाती है। तो एक कमी तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था पर राकेश जी आप इतना जो है नहीं अभिनय जी, देखिए क्या है कि रावण तो जल रहा है, स्कूल की छुट्टी है, बच्चा तो घूमने जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है ना रावण। तो कहीं ना कहीं हमारे वेद पुराण जो पहले पढ़ाए जाते थे या धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया जाता था, लेकिन एक बात ये भी है राकेश जी, एक बात ये भी है कि आप शिक्षा व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जितने और धर्म हैं उनमें आप गुड फ्राइडे को जाएंगे तो आपको जो भी क्रिश्चियन होगा बता देगा कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। कहीं ना कहीं अगर होता है तो ये भी बता देंगे। नहीं, पेरेंट के साथ साथ ये तो शिक्षा व्यवस्था भी हमारी ऐसी बनाई गई है ना कि इसमें हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बताया जा नहीं रहा है। राकेश जी, उस शिक्षा व्यवस्था के तहत तो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उस शिक्षा व्यवस्था के तहत स्कूल भी चल रहे हैं। पूरे देश में यह शिक्षा व्यवस्था है। और धर्मों का, जैसा अभी कहा हमारे जैसा कहा राम अवतार जी ने कि और धर्मों को देख लीजिए, वो अनुशासित क्यों है। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं और अब आपका एक परिदृश्य, एक वास्ट परिदृश्य करा देते हैं कि भारत के साथ ही साथ पूरी दुनिया में ईश निंदा को लेकर किस तरह के कानून हैं, और अगर वो कानून तोड़े जाते हैं तो किस तरह से उन पर कार्रवाई होती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अलग अलग देशों में किस तरह से अलग अलग कानून ईश निंदा को लेकर बने हुए हैं, जिसे ब्लास्फेमी भी इंग्लिश में कहा जाता है। अगर हम पोलैंड की बात करें या ईश निंदा के कानून की बात करें तो आर्टिकल 196 के तहत सार्वजनिक रूप से पूजा स्थल प्रतीकों का अपमान करने पर जुर्माना लगता है और स्वतंत्रता प्रतिबंधित या अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है। यह पोलैंड का कानून है जो कि धार्मिक प्रतीकों का अपमान मानते हुए लगभग 2 साल तक की सजा दे सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे देश की अगर हम बात करें तो स्पेन में किस तरह का कानून है। स्पेन में ब्लास्फेमी कानून को समाप्त करने के लिए फिलहाल प्रक्रिया चल रही है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर धार्मिक जो समुदाय हैं या फिर एक झुंड हैं, जो लोग हैं, वह इसमें केस दर्ज करा सकते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ें और देशों की बात करें तो दूसरे देशों में जैसे ग्रीस आप जाएंगे तो 2019 में दंड संहिता में ब्लास्फेमी कानून को खत्म कर दिया गया और जिसे अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया गया। जैसा अभी पाश्चात्य सभ्यता को लेकर बोला गया कि पाश्चात्य सभ्यता में इसे छूट दी जा रही है। दूसरे देश की अगर हम आगे बात करें,
अमेरिका की तो ब्लास्फेमी कानून कुछ नहीं है। आप उनके गॉड को लेकर जिस तरह के जोक्स करना चाहें, स्टैंड अप करना चाहें, सटायर करना चाहें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कानून के तहत धार्मिक जो स्वतंत्रता है वह खत्म है और वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि कानून में ही, संविधान में मानी जाती है। अब अगर हम आगे बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया में धर्म की आजादी ही नहीं है। पूरा देश नास्तिक है और धार्मिक आजादी नहीं। अगर कोई धर्म फॉलो करता है तो उसे जो है जान से मार दिया जाता है या मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अगर हम बात करें, और यह कम्युनिस्ट देश था, अगर हम दूसरे कम्युनिस्ट देश रूस की बात करें तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर 3 लाख रूबल तक का जुर्माना होता है या 2 साल तक की सजा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें चीन की, हमारे जो है पड़ोसी देश की, तो चाइना में इंटरनेट पर धार्मिक मजाक, मीम या अपमानजनक पोस्ट डालना साइबर क्राइम के तहत आता है और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जा सकते हैं या सजा भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर दंड का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 295 के तहत दुर्भावना से धार्मिक विश्वासों को अपमान करने पर दंड का प्रावधान है। लेकिन आमतौर पर ब्लास्फेमी या जिसे ईश निंदा हिंदी में कहा जाता है, उसको लेकर कोई ऐसा खास कानून नहीं है। हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भगवानु नायक जी, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। ईश निंदा को लेकर खासकर ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर किसी की भावना गलत है, वो ऐसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो सजा है, लेकिन ईश निंदा अगर कोई करता है या ऐसी तस्वीरें दिखाता है तो सजा क्यों नहीं है? क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है? भगवानु जी। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे धर्म का जो कहीं ना कहीं हास किया जा रहा है, या धर्म से संबंधी जो चीज़ों को जिस तरीके से रील जैसे चीज़ों में ला करके आज, जैसे कि राम अवतार जी ने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरी दुनिया देखती है। और अगर हमारे धर्म को अगर विकृत रूप से, अगर गलत तरीके से हमारे देवी देवताओं को दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला ये बनता है। सिर्फ इसमें आईपीसी या बीएनएस में जो भी कुछ सजा का प्रावधान, इससे काम नहीं चलेगा। और आपने बहुत ही अच्छा एक विशेष मुद्दा को आज उठाकर इसमें चर्चा कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा विषय है, एक ऐसा धारण करने का वस्तु है जो हमें आगे बढ़ाने का, समाज को, परिवार को अनुशासित करता है, कहीं ना कहीं ये विश्वास हमारे अंदर में पैदा करता है। तो ये गंभीर विषय है। और जिस तरीके से जो एक पतन की ओर जो जा रहा है हमारा समाज, और जो युवा वर्ग जो हमारे समाज की रीढ़ कह सकते हैं या हमारे समाज का एक आधार कह सकते हैं, आने वाले समय में जो हमारे भविष्य है, वही अगर इस तरीके से अगर भटक रहे हैं तो बहुत चिंता का विषय है। और जो व्यक्ति, जो युवा अगर वो अगर अपने धर्म का सम्मान नहीं कर रहा है तो परिवार और अपने समाज का और अपने नगर का सम्मान कभी नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरह के आपने बात कही कि अगर खुद का सम्मान नहीं करेगा, खुद के धर्म का सम्मान नहीं करेगा तो बड़ी समस्या है। मैं साध्वी जी आपके पास और अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा, दोनों का ही रुख करूंगा। एक सवाल करूंगा, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को लेकर लोग बहुत ज्यादा कम रहते हैं, लोग बहुत ज्यादा धार्मिक भावनाओं को लेकर ये सोचते हैं कि देखिए, ये अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें कोई सजा मिल जाएगी। मैं अगर आपको सिख धर्म का उदाहरण दूं तो सिख धर्म में अगर कोई बेअदबी करता है तो उसे उसी धर्म के तहत जो एक उनका बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है, उसके तहत सजा सुनाई जाती है। और अभी एक नेता को, सांसद और मंत्री तक को सजा सुनाई गई है, सबके पब्लिक डोमेन में है। हिंदू धर्म में क्या इसकी जरूरत है? पहले अनिल जी आप जी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले तो आप मेरे नाम का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं जी। दूसरा मेरा आग्रह था आपसे कि वास्तविकता यह है कि धर्म के लिए हमें सही कानून की आवश्यकता है, और जो देश में जितने धर्म गुरु हैं उनको एक आचार संहिता बनाना चाहिए और उस आचार संहिता पे सभी लोगों को चलना चाहिए। हम देखते हैं, जैसे आपने पश्चिमी सभ्यता की अभी बात करी, अमेरिका या इंग्लैंड की और यहाँ की, इन देशों में तो धर्म को फुहड़ता की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन धर्म सनातन है और वो हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग उसका भली भांति पालन करते उसका। और पालन करते करते, देखते देखते आप देखिए कि जो विदेशी लोग हैं वो भी हमें देखकर, जैसे वृंदावन में आते हैं तो कई विदेशी जो है वो भगवान कृष्ण को मानने लगते हैं और झूमने लगते हैं। तो मेरा ये है सरकार से भी आग्रह कि उसमें कड़े नियम बनाने भी चाहिए
और हमारे जितने धर्म गुरु हैं उनको भी एक आचार संहिता लाना चाहिए, तभी धर्म बच सकता है। चूंकि अगर धर्म रहेगा तभी ये धरती रहेगी। बिल्कुल, और ये धर्म का बिल्कुल। जिस प्रकार से महाराज जी जैसा महाराज जी आपने कहा कि धर्म रहेगा तभी जो है लोगों की पहचान, आइडेंटिटी भी धर्म से होती है। महाराज जी बड़ी बात है। साध्वी जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा और यही सवाल आपसे भी कि क्या हिंदू धर्म में इसकी जरूरत है जिस तरह से सिख धर्म में धार्मिक संस्था ही सजा सुना देती है? साध्वी जी। बिल्कुल आवश्यकता है। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर छूट दिया जाए तो वो एक पागल हाथी की तरह हो जाता है, जिसको दिशा नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। उसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है और जिसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, हर व्यक्ति के अगर कोई भी वो गलत कृत्य करता है तो उसमें दंड का अगर प्रावधान हो तो वो घबराएगा और उसे डर, जहां तक जैसे कि आप जानते हैं कि डर का एक बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में, चाहे वो माँ बाप का डर हो, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे फिर वो धर्म गुरुओं का हो। तो ये डर नहीं, उसके प्रति आस्था भी होनी आवश्यक है, क्योंकि आस्था और डर दोनों साथ में जब होगा और दंड का प्रावधान अगर सच में अगर व्यक्ति को पता होगा तो वो कभी भी ऐसे गलत कृत्य नहीं करेंगे। जैसे कि आपने महाभारत काल में देखा होगा कि एक स्त्री की लज्जा भंग होने पे उन्हें कितना बड़ा पूरा कुल का सर्वनाश हो गया था। कौरवों और पांडवों के बीच में जब लड़ाई हुआ महाभारत का, एक स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, यहाँ तो आज स्त्रियां स्वयं अपनी लज्जा बेचने पे तुल गई हैं। तो ऐसे कृत्यों के लिए तो दंड का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। और बिल्कुल भी जैसे कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 में कुछ नियम बनाए गए थे और आपके इसी के अंतर्गत पे जो मंदिर परिसर है उनके भी कुछ नियम और कायदे होते थे, लेकिन आज लोग हैं उन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। इसीलिए आज दंड की आवश्यकता तो अति आवश्यक है और लोगों को जब तक दंड प्राप्त नहीं होगा तब तक लोग सुधरने वाले भी नहीं है। तो मेरा तो केवल यही विनती है, चाहे वो मंदिर परिषद के जो धर्माचार्य हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या मंत्री जी हैं, उनसे व्यवस्था है कि अगर उन्होंने दंड का प्रावधान किया तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, धर्म भी सुरक्षित। बिल्कुल। मैं माही जी का रुख करना चाहूंगा। माही जी, जिस तरह से अभी साध्वी जी ने बताया कि दंड का अगर प्रावधान होगा तो बहुत अच्छा होगा। पुराने जमाने में ये संसाधन नहीं थे और इस वजह से भी लोग धर्म को ज्यादा जुड़कर फॉलो किया करते थे। आज प्रोफेशन बन गया है। अगर आप देखें सोशल मीडिया, तो क्या आज के समय में यह प्रासंगिक होगा किसी के लिए कि वह धर्म को भी फॉलो करता रहे और अपने धर्म का जो उल्लंघन भी ना करे? जी बिल्कुल। इसके लिए मुझे जो लगता है वो स्कूल और कॉलेजों में हमारे धर्म, संस्कृति, सभ्यता और सनातन को लेके विशेष कुछ कैंपेन चलाने चाहिए लगातार, और इसमें सरकार को आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो युवा वर्ग का मानसिक स्तर यदि कहें तो वो अभी काफ़ी स्तर पर खराब हो चुका है। साइकाइट्रिक जो एक मतलब कहना चाहिए रिसर्च हुई है, उसमें भी यही पाया गया है कि बच्चे जो हैं या युवा जो हैं वो आजकल गलत राह पर बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि बढ़ रहे हैं। तो उन पे अब रोक लगाने के लिए एक ये सबसे अच्छा माध्यम है कि आप स्कूल कॉलेज में इस तरीके के कुछ आयोजन करवाइए, धार्मिक आयोजन करवाइए, और उनकी जो व्यवस्था है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि उनकी जो हफ्ते में 2 बार आप इस तरीके के धार्मिक आयोजन कराइए कुछ, तो कम से कम अपने जो ये युवा हैं उनको ये समझ में आएगा कि हमें हमारे धर्म के प्रति एक सही आचरण करना है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों को सजग करना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल बिजी लाइफस्टाइल लोग इतनी ज्यादा बताते हैं कि देखिए इतने मिनट से इतने बजे तक हमें ये काम करना है, फिर हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस से हमें वापस आना है। तो थोड़ा सा समय निकालकर इस पे सोचने की भी जरूरत है लोगों को, और अपने आत्मचिंतन की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो युवा सीख रहे हैं वो आप ये देखिए कि आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा, आपको देखने में भी शर्म आ जाएगी। महिलाओं के खास तौर पर जो निचले वर्ग की यदि मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा खराब रील्स और वो आती है ना, उसमें मध्यम वर्गीय परिवार और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार, 2 वर्ग जो हैं उनकी जो एक वो है कहना चाहिए कि नंबरिंग जो है वो कम है। निचले स्तर और जो बहुत हायर क्लास हैं
वो दोनों आपको बहुत ज़्यादा उसमें मिल जाएंगे तादाद में, क्योंकि आप देखेंगे कि माँ एक अपने शिशु को जो दूध पिलाती है उसका इतना गंदा, इतनी निर्लज्जता के साथ वो वीडियोस बना के पति पत्नी के रिश्तों को आप देखिए, मतलब ऐसी ऐसी रील आ रही हैं जिनसे परिवार पूरा अपना भरण पोषण कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये युवा भी देख रहे हैं, तो वो उस चीज़ को गलत नहीं मान रहे ना कि आजकल ये बिल्कुल आप एक मोबाइल का बस क्लिक दबाइए और आप इसी तरीके से देख रहे हैं। तो इसका सब देखिए, अब सोल्यूशन पे बात करनी है तो सोल्यूशन यही है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। अब हमें स्कूल और कॉलेज में रेगुलर और बहुत तेज़ी के साथ हमें अपने सनातन धर्म के लिए काम करना पड़ेगा, वरना स्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। और आप आजकल देख रहे हैं कि जानवर, आप देख रहे हैं गाय कुत्ते वगैरह भी कितने काट रहे हैं, पहले ऐसा तो होता नहीं था ना। आप जो घर में जिस तरीके के कहना चाहिए ना कि ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही बहुत गलत और नेगेटिव है। उसी की तरह साथ जो खाना बनाया जा रहा है वही चीजें जानवरों को दी जा रही है और उनमें भी वही। चलिए बिल्कुल, जिस तरह से नेगेटिव एनर्जी की बात आई, डॉक्टर संजय जी मैं आपकी तरफ, माफ कीजिएगा डॉक्टर संजीव जी, आपका रुख करना चाहूंगा। हमने अभी एड्रेनलिन रश की बात करी थी, डोपामिन की बात करी थी, और आपने रिवॉर्ड वाली बात बताई थी कि रिवॉर्ड मिलते हैं, इस वजह से उन्हें और खुशी मिलती है और बूस्ट मिलता है। क्या अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर सोशल मीडिया में फॉलोअर्स की जो नंबर हैं वह अगर कम ज्यादा होते हैं और अगर इस तरह की वह जो है रील बनाते हैं धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई, उसमें अगर रिवॉर्डिंग सिस्टम अगर बना दिया जाए या फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वह अपने आप ही कम होने लगे, तो क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, अगर कोई अच्छी गाइडलाइन हो या ऐसे भी एक रेगुलेटरी बोर्ड हो जो उसको रेगुलेट करे प्रॉपर, कि भाई इस तरह सबसे पहले इनका स्क्रीनिंग होना चाहिए कि किस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, यूट्यूब चैनल छोटे छोटे बन गए हैं और वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं और अनक्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है, जो उसमें बैठे हैं और अपने आप को पूरी तरह से एक स्थापित कर चुके हैं एक प्रोफेशनली, एक स्पेशलिस्ट के रूप में, जो पूरी तरह अनक्वालिफाइड है। तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना जो गलत जानकारियां दे रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है पूरा कि हम छोटी छोटी रील बनाकर और फिर बड़े वीडियो पे लाके और उसमें हम एक लोगों से सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपन सबसे पहले तो एक जैसे हम मूवीज में करते हैं, हम एक उसका स्क्रीनिंग करते हैं। सारी मूवीज जो है पहले उसमें स्क्रीनिंग में आती हैं, अगर वो ऐसा लगता है कि उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए कि ये सर्टिफाइड है या ये बच्चे भी देख सकते हैं, तो उस तरह का जो कंटेंट जो बन रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। और अगर वो उस क्राइटेरिया से बाहर जा रहे हैं, जिस क्राइटेरिया में उन्होंने आपको रजिस्ट्रेशन लिया है, उस कंटेंट को वो दे रहे हैं, जिस कंटेंट के लिए उनको ऑथराइज किया गया है, उससे अगर वो जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को ब्लॉक करने चाहिए, अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक करने चाहिए। क्योंकि ये जो एक अश्लीलता फैल रही है, जो एक तरह की आइडियोलॉजी बना रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये खुलेपन का, ये बहुत गलत जा रहा है और इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसको बहुत जल्दी रोकने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए यहां जब हमने बात करी, जिस तरह की रील्स की हमने बात करी या धार्मिक स्थलों पर बचाव या फिर धार्मिक स्थलों पर जाकर बेइज्जत करने वाली हमने बात करी, तो एक उपाय निकलकर सामने आया कि अगर जो यूजर हैं, जो उन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वही अगर रिवॉर्ड करने लगे या फिर अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें एंगेजमेंट कम हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर रोक लग सकती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। भगवानू जी आपका बहुत शुक्रिया, राम अवतार जी बहुत शुक्रिया, साध्वी जी आपका बहुत शुक्रिया, माही भजनी जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया आपका, और अनिल आनंद महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह युवाओं में रीलबाजी को लेकर एक पागलपन देखा जाता है, इसे कहीं ना कहीं इस पर सोचने की, विचार कर रोक लगाने की जरूरत है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।